नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लिवर। तो लिवर जो है एक तरीके की ग्लैंड है, वो हम पहले डिस्कस कर लिए थे। अब वो कैसी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एक्सोक्राइन का मतलब हमको पता है कि वो ग्लैंड जो है अपना जो सिक्रीशन है पहले उसे डक्ट के थ्रू उसे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाती है। तो हमने देखा लिवर कैसे ड्यूडेनम तक पहुँचाता है, तो इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब वो क्या सिक्रेट करती है? इट सिक्रेट्स बाइल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइल में कोई भी एंजाइम्स नहीं है, तो फिर भी वो डाइजेशन के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। अब इसका वेट कितना होता है? लिवर का वेट ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगा, जैसे 1.2 to 1.5 kg तक रहता है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। अब लिवर के 2 मेन लोब्स हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट है जो लार्जर वाला है उसे हम लोग बोलते हैं राइट, एंड जो स्मॉलर है वो है लेफ़्ट। अब जो और स्मॉलर लोब्स जो हैं उन्हें टू स्मॉलर लोब्स बोलेंगे। अब इनका नाम है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। मतलब कि टोटल कितने लोब्स हो गए? 4 लोब्स, पर उसमें से 2 मेन लोब्स एंड 2 स्मॉलर लोब्स। 2 मेन लोब्स का ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है, राइट और लेफ्ट बोल देते हैं हम लोग। पर जो 2 स्मॉलर लोब्स है वो है हमारे क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल राइट लोब। एनाटॉमिकल राइट लोब का मतलब होता है, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए लिवर का, तो राइट लोब के ही जो पार्ट है वो 2 छोटे छोटे पार्ट है, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। गॉल ब्लैडर इज अटैच टू द क्वाड्रेट लोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉल ब्लैडर कहाँ अटैच होता है। हमने बोला तो है कि वो लिवर में अटैच होता है, पर कहाँ अटैच होता है? तो इट इज़ अटैच टू द क्वाड्रेट लोब। गॉल ब्लैडर स्टोर्स अराउंड 30 to 50 ml ऑफ बाइल। अब बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? बाइल प्रोड्यूस करने का काम है लिवर का, पर वो जो बाइल है वो थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा जो भी है, तो उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग गॉल ब्लैडर में लेके आते हैं। वहाँ पे जो है बाइल क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जो है वो डाइजेशन के लिए मतलब हेल्प करेगा ड्यूडेनम में जाके। नेक्स्ट जो हमने देखना है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कोई भी ऑर्गन, तो वैसे हमें देखना है कि लिवर का फंक्शनल यूनिट क्या है। तो ये है लिवर का डायग्राम, राइट लेफ्ट एंड राइट लोब हमको दिख रहा है। तो हम अगर इसको जैसे कि अगर सेक्शन कट करें, इसका सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे सेल्स दिखेंगे हमको। तो देखो सेल्स यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया हुआ है। अब सेल्स जब यहाँ पे दिखते हैं तो हमको ऐसे हेक्सागोनल बहुत सारे सेल्स ऐसे दिखते हैं। अब वहाँ पे बुक में लिखा गया है पॉलीगोनल, मतलब एक ही है उसका। तो ये तुम्हें दिख रहे हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स यहाँ पे रहते हैं। ये जो हेक्सागोनल सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूल्स। एंड व्हाट आर लोब्यूल्स? लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। अब इम्पॉर्टेंट ये है, स्टेट की बुक में ज़्यादा दिया गया है, तो तुम स्टेट की बुक से रेफ़र करना, 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाली, कि लोब्यूल में जो है उन्होंने एक सेल को लेके उसके बारे में बताया। उन्होंने ऐसा पूरा डायग्राम के थ्रू डिस्कस नहीं किया है, पर मैं यहाँ पे बताती हूँ, समझने में ईजी जाएगा और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है। तो पहले ये ध्यान रख लो, लिवर का हमने क्या किया है? सेक्शन कट किया है। सेक्शन कट करेंगे तो हमें क्या दिखेंगे? बहुत सारे हेक्सागोनल सेल्स। पॉलीगोनल बुक में लिखा गया है, बात एक ही है। लोब्यूल्स वो कैसे बने हुए हैं? लोब्यूल से। लोब्यूल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। अब हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एरो करके दिखाया कि एक ये जो सेल है हेक्सागोनल, जो ये सेल है हमारा, इसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, और वो भी 3D। 3D में इसका मतलब कैसे? देखो, अगर ये ऊपर से डायग्राम बनाएंगे तो ये सिर्फ इतना दिखेगा, जैसे कि ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये वाला, तो ये ऐसा दिख रहा है इधर से। पर 3D बना रहे हो तो देखो इस तरीके से, तो ये इसके तो 4 कॉर्नर्स ही है ना, तो ये ऐसा दिख रहा है। पर हम हेक्सागोनल बनाएंगे तो इस तरीके का कुछ दिखेगा, तो वो थोड़ा इमेजिन करके चलो। सबसे पहली चीज़, ये हेक्सागोनल सेल है। ये अब मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड करनी है, इसीलिए। सबसे सेंटर में यहाँ पर होता है एक कैनाल, ये है ब्लड वेसल है। अब ये कंप्लीट मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फिर से यहाँ पे हमको डायग्राम में कुछ ऐड करना है, इसलिए। तो ये हुआ हमारा कैनाल। तो इसको मैं पहले लेबल कर देती हूँ, इसे नाम देते हैं सेंट्रल वेन। अब यहाँ पे हर एक कॉर्नर में, तो 6 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हर एक कॉर्नर में तुमको एक पोर्टल ट्रायड दिखता है, ठीक है। पोर्टल ट्रायड, ट्रायड बोला तो मतलब 3 चीज़ वहाँ पे कोई ना कोई मेन मिलने वाली है। तो सबसे पहली जो चीज़ मिलती है हमको,
ठीक है, ये हो गया पहला। ये है यहाँ पे दूसरा, एंड ये है थर्ड ओपनिंग। अब ये है क्या, तो जो रेड वाला जो है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, द ब्लू वन इज ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन एंड द ग्रीन वन इज इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल। मैं लेबल कर देती हूँ, ठीक है। तो लेबल हो गया, जो रेड वाला है वो क्या है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्लू वाला है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड जो ग्रीन वाला है वो है इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये जो तीनों के तीनों हैं वो सारे 6 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो पूरे कॉर्नर्स में हमको बनाना पड़ेगा ये। अब पूरे नहीं बना रही हूँ मैं, तुम इमेजिन कर लेना। ये हो गया हमारा ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, ये भी रहेगा यहाँ पे, एंड देन लास्ट में रहेगा हमारा इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल, तो ये तीसरा वाला भी यहीं रहेगा। और ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोर्टल ट्रायड। ये है हमारा पोर्टल ट्रायड। अब ये 6 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेगा। अब इनका काम क्या है, तो ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी जो है वो क्या ला रही है, ब्लड ला रही है। जो ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है इंटेस्टाइन से। ये जो ये वाला है ब्लू वाला, ये कहाँ से आ रही है, ये इंटेस्टाइन से आ रही है। और इसमें क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल वो सब है ना, जो भी चीज़ें हमें, मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटेस्टाइन से आ रही है। जो इंटेस्टाइन में हमने जो भी डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट जो ब्लड में मिले वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट क्या है, बाइल अगर वर्ड आ गया तो बाइल लीवर के पास आएगा थोड़ी, बाइल क्या होगा, लिवर से जाएगा, क्योंकि लिवर जो है वो बाइल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट जो है वो, या मतलब कि ये लिवर के सेल उसको प्रोड्यूस करने वाले, और बाइल यहाँ से यहाँ जाने वाला है, ठीक है, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट से। अब जो भी हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन ला रही है उसे क्या करना है, यहाँ सेंट्रल वेन तक ऐसे जाना है। तो ये एक रास्ता बन गया उनके लिए। ये रास्ता जो है सब ब्लड यहाँ पे फ्रीली मूव करता है, ये देखो यहाँ पे सब ब्लड फ्रीली मूव करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम लोग बोलते हैं लिवर साइनोसॉइड, ठीक है। यहाँ पे जो हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन जो भी ला रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, फ्रीली यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और ये जो एक पाथवे है, सब वे टाइप का बन गया है, वो बना है हमारा लिवर साइनोसॉइड। लिवर साइनोसॉइड के आजू बाजू, ठीक है, पूरे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सेल्स। अब ये कौन से सेल्स हैं, हम कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं, लिवर। और लिवर के बारे में जब भी बात होती है तो हम लोग, मैंने तुम्हें बताया है कि वहाँ पे हेपेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो है देखो कैसे एक लाइन में, तो इन्हें बोला जाता है हेपेटिक कॉर्ड्स। तो ये जो है हेपेटिक कॉर्ड्स में प्रेजेंट कौन है, किसके सेल है, ये लिवर के सेल है, तो इनका नाम क्या है, हेपेटोसाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपेटोसाइट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, हेपेटिक कॉर्ड्स। तो ये हो गए हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स है, काम क्या होगा, बाइल बनाना। तो ये जो यहाँ पे सरफेस दिख रही है देखो बीच में, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बाइल बनाते हैं। तो ये सेल्स बना रहे हैं बाइल, इधर के भी सेल्स बना रहे होंगे बाइल। अब ये बाइल बना के ये ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी को भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, जाना क्या है उन्होंने, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट में। तो जो भी है ये बाइल उन्होंने जो भी बनाया वो कहाँ जाएगा, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट से। और फिर वहाँ पे फिर से एक वैसे तो ये डक्ट्यूल रहता है, डक्ट्यूल, फिर वो डक्ट बनता है, फिर वो डक्ट जाके जॉइन होती है हमारे गॉल ब्लैडर से। तो सेम वैसे ही। तो यहाँ पे देखो 6 बनाने हैं ना हमने, तो यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो इतने में समझ लो। यहाँ पे भी सेम वैसा रहेगा, यहाँ पे भी लिवर साइनोसॉइड रहेंगे, हेपेटिक कॉर्ड्स रहेंगी, अब वहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, वो सारा सब रहेगा। एक और बात लिवर साइनोसॉइड की, कि ये जो है इट इज़ लाइंड बाय एंडोथीलियम, ये तुम नोट्स में लिख लेना, लिवर साइनोसॉइड इज़ लाइंड बाय एंडोथीलियम। एंड यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम है कुफर सेल्स। अब ये कुफर सेल्स किस लिए काम में आते हैं, ये फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, तो जो भी जर्म्स एंड ऑल ये सब आ रहे हैं तो उसे किल करने के काम में आएंगे। और ये जो ब्लैक वाले सेल्स हैं इनका नाम है हेपेटोसाइट्स।
आई होप कि तुम सबको समझा होगा। ये ऐसे पढ़ाने में थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, पर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले जो ये वीडियो देखो, फिर स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करो, और फिर इसके बाद तुम्हारा जो नीट का टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ के देखना। तो बहुत ही ईजी है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, साइनोसॉइड है, यहाँ पे सेंट्रल वेन है, हिपैटोसाइट्स है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइल। और बाइल जो है ये कोई ला नहीं रहा है वहाँ पे, बाइल यहाँ से जाता है विद हेल्प ऑफ इंटरलोबुलर बाइल डक्ट्यूल। ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है, इंटेस्टाइन से ब्लड ला रही है, और ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी क्या कर रही है, दूसरी जगह से ब्लड यहाँ पे लेके आ रही है।